नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, आज की खबर सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, यह लोकतंत्र की नींव पर रखा गया सबसे बड़ा पत्थर है। जिस बुलडोजर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने राजनीतिक ब्रांड का चेहरा बना दिया था, आज वही बुलडोजर उनके गले की फांस बन गया है। अदालत ने साफ कह दिया है कि न्याय का रास्ता बुलडोजर से नहीं, संविधान और कानून से होकर जाता है। अब सवाल यह नहीं है कि कितने घर टूटे, कितनी दुकानें गिराई गईं। बड़ा सवाल यह है कि इन आदेशों को दिया किसने, और अगर यह सब गैरकानूनी था तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जेल जाना पड़ेगा? सोचिए, कल तक जिन्हें बुलडोजर बाबा कहा जाता था, आज वही बुलडोजर बाबा अदालत के घेरे में है। विपक्ष जोर शोर से कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने अपने पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने अपराधियों के नाम पर निर्दोष गरीबों को निशाना बनाया। जिनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति थी, उनके घर और इमारतें सुरक्षित रहीं, लेकिन रिक्शा चालक, ठेला लगाने वाले मजदूर, उनके घर कुछ मिनटों में मलबे में बदल दिए गए। यह कैसा न्याय था? मित्रों, न्यायपालिका ने पहली बार इतना साफ कहा है कि बुलडोजर न्याय का रास्ता नहीं है, यह संविधान की हत्या है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर सब कुछ गैर कानूनी था तो क्या सिर्फ अधिकारी दोषी हैं जिन्होंने आदेश का पालन किया, या फिर वह मुख्यमंत्री भी जिसने मंचों से खुलेआम कहा हम अपराधियों पर बुलडोजर चला रहे हैं? अगर मुख्यमंत्री का भाषण ही आदेश था तो अदालत की नजर में वही सबसे बड़े दोषी हैं। अब तस्वीर बदल चुकी है। योगी आदित्यनाथ के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। कानूनी विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर अदालत इस मामले की गहराई में जाती है तो मुख्यमंत्री के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो जेल की सलाखों के पीछे जाना अब सिर्फ विपक्ष का नारा नहीं रहेगा, बल्कि सच्चाई बन जाएगा। दोस्तों, मीडिया का रवैया भी इस खेल का बड़ा हिस्सा है। जब घर तोड़े जा रहे थे तब टीवी चैनल इसे कानून का राज कहकर प्रचार कर रहे थे। कैमरे सिर्फ बुलडोजर की आवाज दिखाते थे, लेकिन उन बच्चों की चीखें नहीं जिनकी छत छीन गई। क्या यही मीडिया की भूमिका है? क्या मीडिया सत्ता का प्रवक्ता बन गया है? अदालत के इस फैसले के बाद एक सवाल यह भी उठता है, क्या मीडिया से भी जवाब नहीं लिया जाना चाहिए जिसने जनता को गुमराह किया? बुलडोजर अब योगी सरकार की पहचान नहीं, उनके अपराध का प्रतीक बन गया है। और यह अपराध छोटा नहीं है, यह सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन है। लोकतंत्र में मुख्यमंत्री भगवान नहीं होता, वह भी कानून के दायरे में आता है। अगर एक आम आदमी कानून तोड़े तो जेल जाता है, तो क्या मुख्यमंत्री को छूट मिलनी चाहिए? अदालत ने यही फर्क मिटा दिया है। यह फैसला सिर्फ यूपी के लिए नहीं है, यह पूरे देश के लिए मिसाल है। अगर यूपी में बुलडोजर गैर कानूनी है तो कल किसी भी राज्य में गैर कानूनी होगा, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो या दिल्ली। संविधान सबके लिए बराबर है, मुख्यमंत्री के लिए भी और आम नागरिक के लिए भी। अब राजनीतिक असर देखिए। योगी आदित्यनाथ की छवि हमेशा कड़े नेता की रही है, लेकिन इस फैसले ने उनकी पूरी रणनीति को ध्वस्त कर दिया है। जो ताकत वे दिखाते थे वही अब उनकी कमजोरी बन चुकी। विपक्ष खुलकर कह रहा है अब बुलडोजर बाबा खुद जेल जाएंगे। यह वाक्य सिर्फ नारा नहीं, बल्कि जनता के गुस्से की गूंज है। हर वह परिवार जिसका